आप देखना इसमें आगे से आप आगे देखते हैं इसमें। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजयों के बारे में दो जगह से जानकारी मिलती है। एक तो तमिल अभिलेख है, तमिल अभिलेख नहीं, तमिल ग्रंथ है, मुर्नानूर नाम है उसका, मुर्नानूर या एहनानूर, है ना, दो ग्रंथ हैं। इनसे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। तो ये दो सोर्स हैं जो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय के बारे में। अच्छा, बंगाल पर भी चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। तो बंगाल की विजय का महास्थान जो अभिलेख है, ये बौद्ध धर्म का अभिलेख है महास्थान। इससे उनके उसके बारे में पता चलता है। और फाइनली अपने जीवन के अंतिम समय में 298 बीसी में वो श्रवण बेलगोला गए और फाइनली सल्लेखना विधि से उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। ठीक है, तो अब आप ये हमारी बात कंप्लीट हुई। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, अगला हेडिंग डालना बिंदुसार। अगला हेडिंग डालना, अगले रूलर थे बिंदुसार मौर्यास के, है ना। और इनका टाइम पीरियड है बिंदुसार का 298 से 273 बीसी। 298 से 273 बीसी। ठीक है। देखो, ग्रीक राइटिंग्स में जैसे चंद्रगुप्त को एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स कहा गया है, वैसे ही ग्रीक राइटिंग्स में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया है। अमित्रोचेट्स, इसका मतलब है अमित्र घात, है ना। इसका हिंदी में मतलब हुआ, संस्कृत में इसका मतलब है अमित्र घात, हिंदी में इसका मतलब हुआ अमित्र माने दुश्मन, घात माने उनका विनाशक, यानी दुश्मनों का विनाशक इनका शीर्षक था या इनकी उपाधि थी। यूनानियों ने इन्हें अमित्रोचेट्स कहा इसलिए अपने राइटिंग्स में। और ये कहते हैं कि ये जो हेलेना थी उनका ये पुत्र था। तो आप इसमें पहले पॉइंट देखो, कुछ लोगों का ये मानना है कि बिंदुसार आजीवक धर्म के सपोर्टर थे, लेकिन ज्यादातर इनके बारे में जानकारी जो मिलती है वो जैन ग्रंथों से मिलती है। और इसलिए इसलिए कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये भी जैन धर्म के प्रमोटर थे। हालांकि आजीवकों के बारे में, इनके बारे में खूब पता चलता है। एक आजीवक संप्रदाय के व्यक्ति थे, दिव्यावदान में इस बात का जिक्र मिलता है जैन धर्म के ग्रंथ में। पिंगल वत्स उनका नाम था। तो उनसे ये बड़े प्रभावित थे। तो इसीलिए जैन अनुश्रुति कहती है कि उन्होंने आजीवक संप्रदाय को बाद में अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन पहले वो जैन थे ऐसा पता चलता है। उन्होंने अपने पिता के धर्म को अपनाया। अब आप देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे इतनी शानदार बात थी कि पिता का धर्म और हो सकता था और पुत्र का धर्म और हो सकता था। कितनी ट्रांक्विलिटी थी। पिता के धर्म को जरूरी नहीं है कि पुत्र कैरी करेगा, पुत्र अपने हिसाब से चीजों को तय करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि उसका पुत्र भी किसी, अब जैसे बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के मानने वाले थे, बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया। और अशोक बुद्ध थे, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कितनी शानदार उदाहरण मिलते हैं, है ना। ये लोग थे और हम आज परंपराओं से बंधे हुए हैं। हम पिता का जो धर्म है, पिता का क्या मतलब, ऐसी लकीरें खींची हैं धर्म के नाम पे तो कि जिन्हें और गहरी होती जा रही हैं, क्योंकि लोगों का फायदा है इन लकीरों को गहरा करने में। तो लोग गहरा कर रहे हैं दबा के, बिना कुछ जाने और सोचे। सबसे खास बात तो ये भी है, बिना कुछ जाने गहरा करने में लगे हुए हैं।
वो ये भी नहीं जानते कि इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। खैर, ये देखने की बात है प्राचीन इतिहास में। इसीलिए तो भारत का प्राचीन इतिहास बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है वो, बहुत उसमें एक तरीके का। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टेंस को, स्वीकार्यता को, टॉलरेंस को, है ना, सहिष्णुता को। क्योंकि पिता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि उसका पुत्र उसके धर्म को न स्वीकार करके किसी और धर्म को स्वीकार कर रहा है। दैट इज, तो ठीक। अब इसमें अगले पॉइंट में लिखना, देखो, सीरिया के राजा ने, यही जो एंटीओकस थे, उन्होंने डायमेकस नामक एक यूनानी को बिंदुसार के दरबार में भेजा एज ए एम्बेसडर, राजदूत के रूप में। बिंदुसार के समय 2 यूनानी राजदूत थे उनके दरबार में। 2 यूनानी नहीं, एक मिस्र के थे, हाँ यूनानी ही होंगे वो भी, लेकिन राजदूत वो मिस्र के थे दूसरे, और एक यूनानी। इसका मतलब ये है कि बिंदुसार के जो संबंध थे वो सीरिया और मिस्र के शासकों से भी मजबूत थे, है ना। क्योंकि ईरान वाला पूरा एरिया इनके अंडर में था ना, ईरान तक फैले हुए थे उस समय। मगध जो था वो ईरान तक था, यानी बंगाल से लेके और ईरान तक, पूरब और पश्चिम, देखो कितना बड़ा एरिया है ये। और उत्तर में कश्मीर से लेके और दक्षिण में मैसूर तक, इतना बड़ा एरिया मगध के अंडर में था, बिहार के अंडर में था कभी, देखो। तो अब आप और अगले पॉइंट में लिखना, और नेक्स्ट पॉइंट से देखो, फाइनली ये कहा गया कि इनकी जो डेथ है वो 273 में हो गई। अच्छा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो मतलब सलाहकार थे वो चाणक्य थे, वैसे ही इनके भी एक सलाहकार थे, इनके गुरु भी कहे गए वो, उनका नाम था खल्लाटक। खल्लाटक को अपने समय का बहुत बड़ा दार्शनिक माना गया। जैसे चाणक्य अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे, वैसे ही खल्लाटक को भी अपने समय का बहुत बड़ा दार्शनिक माना गया। तो आप लास्ट पॉइंट लिखना। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी मंत्री परिषद सबसे बड़ी थी। इनकी मंत्री परिषद में ही 500 लोग थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब इतने बड़े लेवल पर कोई आदमी प्रशासन को देख रहा होगा तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उसकी बड़ी ही होगी। लेकिन आप फिलहाल केवल इतना लिख लीजिए। अच्छा, जैन जो ग्रंथ है, दिव्यावदान नाम है उनका, उस ग्रंथ का, उसमें यह जिक्र मिलता है कि तक्षशिला में जो इनका एक प्रांत था, 2 विद्रोह हुए। उन विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने बेटे सुशील को एक बार भेजा और एक बार अशोक गया। इसलिए शुरुआत में अशोक कोई अहिंसक या अहिंसा प्रिय व्यक्ति नहीं था, बाद में बना। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा, बिंदुसार के 100 बेटे थे, 100 भाइयों को मार के वो फिर शासक बने, यानी 99 अपने भाइयों को मारा उन्होंने, और फिर शासक बचे। कहते हैं सुसीम बचा था केवल एक, जिसको छोड़ दिया गया था। तो अब ये जैन अनुश्रुति ही कहती हैं इस बात को। जैन जो स्टोरीज हैं उन्हीं में ही है ये कहानी भी, और हालांकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इस सब चीज का जिक्र नहीं मिलता। और शायद ये हो सकता है इसका कारण, कि अशोक ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था और बाकी जो थे वो बिंदुसार तक का समय जो था वो मगध में या भारत में जैन धर्म का प्रमोशन का समय था। तो शायद कुछ रहा होगा ऐसा। तो आप लिखना, इनके बारे में इतना ही है। ये हमारा कंप्लीट हुआ बिंदुसार भी। अब आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखना, अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन, 2 भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन तो तय ही है
कभी कभी दो आ जाते हैं, जैसे एक तो इनकी लाइफ के बारे में पूछ लेते हैं कुछ, और एक पूछ लेते हैं इनके अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, क्योंकि बहुत बड़े आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इनके इंस्क्रिप्शंस। तो फिर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक एक बात को याद रखना, ध्यान से समझना, है ना। इंस्क्रिप्शंस भी इनके ठीक से पढ़ेंगे। खूब आया है सवाल। तो अब पहला हेडिंग डालना आप इसमें, अशोक। इनका टाइम पीरियड है 273 बीसी से 236 बीसी। 236 बीसी, ठीक है। 273 बीसी से 236 बीसी। देखो, कुछ जैन सॉरी बौद्ध परंपराओं के अनुसार, क्योंकि बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्म के माध्यम से ही ज्यादा जानकारी मिलती है इनके बारे में। एक तो ये बिंदुसार के पुत्र थे और इनकी मां का नाम था सुभद्रांगी। तो आप लिखना। देखो, कहते हैं इनकी पत्नी तो कई सारी थी, लेकिन एक ही जो इनकी पत्नी थी या मुख्य पत्नी थी, जिसे पटरानी कहा गया, उनका नाम देवी था। और ये विदिशा के एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, श्रेष्ठी थे, उनकी पुत्री थी। और इन्हीं से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ, ठीक है। अब अलग अलग शिलालेखों में इनकी कई कई बातें हैं, जैसे इलाहाबाद में रानी का भी लेख है ना। प्रयाग प्रशस्ति के पास ही है ये, और इसमें उनकी एकमात्र रानी का जिक्र है जिसका नाम है करवाकी। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो देवी थी उन्हीं का नाम था दूसरा कारुवाकी, है ना। हालांकि आ, इसको लेकर काफी चर्चा है। और एक और इनकी पत्नी का नाम का पता चलता है अशोक के ये बौद्ध ग्रंथों से ही। उनका नाम था असंधि मित्रा, है ना। असंधि मित्रा नाम था उनका। और उनसे एक इनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कुणाल था। तो एक और इनका लिख, इसमें अगले पॉइंट से आप देखना। देखो, जैन अनुश्रुतियां ये कहती है, जैन स्टोरीज कहती हैं कि बिंदुसार की इच्छा नहीं थी इनको राज्य सौंपने की, क्योंकि ये बड़े क्रूअल प्रवृत्ति के थे, शुरुआत से ही निर्दयी प्रवृत्ति के थे, और वो जैनिस्ट थे, जैन धर्म के मानने वाले थे। बिंदुसार तो मतलब शांति प्रिय थे, और मतलब शांति प्रिय माने कि जैनिस्ट धर्म में भी यकीन करते थे, आजीवक, हालांकि वो बाद में हो गए, आजीवक धर्म भी अहिंसक ही था, लेकिन इनकी उग्र प्रवृत्ति की वजह से वो इन्हें शासक नहीं बनाना चाहते थे। उनका मन था सुशील को बनाने का, है ना। जैन अनुश्रुतियों से ये पता चलता है। सिंघली अनुश्रुतियों से, सिंघली अनुश्रुति माने जो श्रीलंका का इतिहास है, श्रीलंका के इतिहास से ये पता चलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और फिर वो शासक बने। और इस बात की जानकारी मिलती है महावंश से, है ना। और फाइनली ये महावंश ये भी कहता है कि 273 बीसी में ये सम्राट तो बन गए थे, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, क्योंकि इनके भाइयों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र या विद्रोह कर दिए थे। तो 4 साल लगे इन्हें विद्रोह को दबाने में, और फाइनली इन्होंने अपना विधिवत जो राज्याभिषेक है वो 269 बीसी में किया। इसलिए ये काफी बातें सुनने को मिलती हैं या पढ़ने को मिलती हैं इनके बारे में, जैनिस्ट लिटरेचर से और बुद्धिस्ट लिटरेचर से। इसमें श्रीलंका के लिटरेचर का भी जिक्र हो जाता है, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका में बहुत काम किया अशोक ने। तो आप अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, अशोक के बारे में कुछ कुछ बातें तो
एक तो उसके अभिलेखों से मिलती हैं, इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है, और दूसरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। हालांकि तीसरा भी है उसमें, यानी श्रीलंका का इतिहास भी शामिल है। इन सब से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य जो स्रोत हैं वो उसके अभिलेख ही हैं। अच्छा, अशोक के 3-4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें उसके नाम का भी जिक्र है। जैसे मास्की, ये पूछे गए हैं, लिखवाऊंगा मैं। मास्की, गुजर्रा, नित्तूर, उदगोलम, ये 4 अभिलेख हैं दक्षिण भारत में, कर्नाटक में है ये चारों के चारों। इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदस्सी मिलता है, उपाधि मिलती है इसकी, ये देवानाम प्रियदस्सी, है ना। और अशोक का नाम लिखा हुआ है अशोक। ये कई बार आया है क्वेश्चन कि वो कौन से अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम के बारे में जिक्र मिलता है। तो ये चारों हैं। तो आप अगले, अब हम लोगों को ऊपर तो ये क्लियर हो गया ना अशोक के बारे में और कहां से जानकारी मिलती है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंहली अनुश्रुतियों से इनसे जानकारी मिलती है। अब मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। देखो, 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी में या शायद 14वीं शताब्दी में कश्मीर में एक राइटर हुए कलहण, उन्होंने किताब लिखी राज तरंगिणी। उस किताब में उन्होंने ये कहा कि अशोक शिव के उपासक थे और अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की। इसलिए श्रीनगर, जो कि राजधानी भी है इस समय कश्मीर की, उसकी स्थापना अशोक द्वारा ही की गई थी अपने समय में, है ना। तो आप अगले पॉइंट से लिख, राज्याभिषेक तो इनका, मतलब राजा तो ये घोषित हो गए थे 273 में, लेकिन सिविल वॉर हो गई ना भाइयों के साथ, तो 4 साल लगे उसे दबाने के लिए, और फाइनली 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ विधिवत, जो हमने शायद ऊपर लिख लिया है। और उसके 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग आक्रमण किया। कलिंग का जो एक्सपेडिशन है वो इनके 8वें वर्ष हुआ। कलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट था, देखो कलिंग माने आज का उड़ीसा, इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का काम करता था। दक्षिण भारत जाने के जितने भी आसान रास्ते थे वो कलिंग से होके जाते थे, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में पड़ता था कलिंग। कलिंग अभी तक इनके अंडर में नहीं था, मौर्यास के अंडर में नहीं था कलिंग। कलिंग के लोग स्वतंत्रता प्रिय थे, इसलिए दक्षिण भारत तक को सिक्योर करने के लिए उन्होंने, और पूर्वी एशिया के देशों के साथ संपर्क बिठाने के लिए ईस्ट एशिया के देशों के साथ, क्योंकि कलिंग में बंदरगाह थे, पोर्ट थे, जैसे आज भी उड़ीसा में पोर्ट है। तो कलिंग को इन्होंने जीता, लेकिन वहां बहुत ज्यादा हिंसा हुई, जिसके बाद इनका मन बदला और फाइनली बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।